बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पहली खबर, भारत का अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट। भारत ने 20 अगस्त को अपनी सबसे एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है और यह MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी यह एक साथ 3 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकता है। DRDO अब इस मिसाइल के अपग्रेडेड वेरिएंट पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज 7500 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके अलावा बंकर बस्टर तकनीक जोड़ने की भी योजना है, जिससे ये जमीन के 100-200 मीटर नीचे बने न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमला कर सकेगा। दूसरी खबर, भारत, चीन और नेपाल विवाद। भारत और चीन ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से फिर से व्यापार शुरू करने पर सहमति जताई है। 19 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान ये फैसला लिया गया, लेकिन इस समझौते पर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। नेपाल का कहना है कि लिपुलेख और कालापानी उसके क्षेत्र का हिस्सा है। भारत और चीन को यहाँ किसी तरह की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली 16 सितंबर को भारत दौरे पर आएंगे। संभावना है कि इस दौरे में दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी, व्यापार और विकास से जुड़े अहम समझौते होंगे। तीसरी खबर, इलॉन मस्क की राजनीति से विदाई। इलॉन मस्क ने 45 दिन पहले ही अपनी अमेरिका पार्टी लॉन्च की थी, लेकिन अब मस्क अपनी इस पार्टी को खत्म करने वाले हैं। कारण साफ है, वे राजनीति की बजाय अपनी कंपनियों पर ध्यान देना चाहते हैं। वे अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। साथ ही 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में मस्क उनकी आर्थिक मदद भी करेंगे। 2024 में मस्क ने ट्रंप की चुनावी जीत के लिए $300 मिलियन खर्च किए थे, जिसके बाद उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड बनाया गया था। चौथी खबर, अमेरिका बनाम वेनेजुएला। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के पास 3 वारशिप भेजे। अमेरिका का कहना है कि ये तैनाती ड्रग कार्टेल्स और उनसे जुड़ी हिंसा को रोकने के लिए की गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इसके जवाब में 45 लाख सैनिकों को सीमा पर तैनात करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है मादुरो ड्रग तस्कर हैं और ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर अमेरिका में फेंटानाइल मिला कोकीन भेज रहे हैं। अमेरिका मादुरो की गिरफ्तारी पर 435 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर चुका है। वहीं वेनेजुएला का कहना है कि अमेरिका की धमकियों से एक स्वतंत्र देश की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पांचवीं खबर, भारत और बांग्लादेश विवाद। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आरोपों को खारिज किया। बांग्लादेश का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ता भारत में रहकर उनके खिलाफ राजनीतिक गतिविधियां कर रहे हैं। यूनुस सरकार ने भारत से मांग की थी कि दिल्ली और कोलकाता में चल रहे अवामी लीग के ऑफिस बंद किए जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, भारत की जमीन से किसी भी देश के खिलाफ राजनीतिक